आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा सवाल दिया है कि जल के अणुओं के बीच औसत दूरी यानी कि अंतर परमाणु दूरी कितनी है। इसके लिए दिया है कि आप उदाहरण 13.1 और 13.2 में दिए गए आंकड़ों का उपयोग कर सकते हैं। तो 13.1 और 13.2 उदाहरण में क्या दिया गया था, उसमें मैंने आपको दोनों चीज़ जो जरूरी है मैंने लिख दिया था कि वाष्प का आयतन जो है 1.67 गुणे 10⁻³ लगभग गुना होता है जल के आयतन के। और दूसरा जो उदाहरण था उसमें से हमें जल के अणु की त्रिज्या 2 एंगस्ट्रॉम यानी कि 2 × 10⁻⁻10 मीटर मिली थी। इसी का इस्तेमाल करके हमें जल के अणुओं की औसत दूरी निकालना है। ठीक है, अगर आप देखना चाहें तो ये सवाल हमारा एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल है, आप बुक से देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमसे पूछ रहा है कि जल के अणुओं की औसत दूरी क्या होगी। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि किसी भी जल के द्रव्यमान के लिए हम द्रव्यमान बराबर क्या होता है जानते हैं, आयतन गुणे घनत्व होता है, यानी कि m बराबर ρ × v। यानी कि कोई अगर हमें द्रव्यमान किसी दिए गए के लिए हम क्या जानते हैं कि हमारा जो आयतन होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। घनत्व क्या है, उल्टा भी कह सकते हैं, घनत्व जो है आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो इसमें हमें दिया है कि जल के किसी द्रव्यमान का आयतन जो है किसी दी हुई अवस्था में, वाष्प अवस्था में जो है वाष्प का आयतन जो है 1.67 गुना होता है इसके जल के आयतन की उसकी द्रव अवस्था में। ठीक है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है। तो यहाँ से आप इसका मतलब है कि हमें जो है इसके उदाहरण में जो हमें दिया है, जो हमें उदाहरण 13.1 में दिया हुआ था उसके अनुसार ये हो गया कि इतने गुना ही हमारा जल के अणु जो हैं एक दूसरे से अणु द्वारा घेरे गए हैं, इतना आयतन। ठीक है, मतलब 1.67 गुना जो है अणु जो है जल के अणु द्वारा आयतन हमारा घेरा गया है। तो इतना ही यानी कि हमारे इसमें वृद्धि होगी, मतलब 1.67 × 10⁻³ गुना जल के प्रत्येक अणु द्वारा घेरे गए आयतन में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि हमें वहाँ से पता चला इतने गुना है। तो हम जानते हैं कि आयतन बराबर क्या होता है 4/3 पाई r का क्यूब। r इसकी त्रिज्या है जल के अणु की। ठीक है, इसका मतलब अगर आयतन में हमारा इतने 10⁻³ लगभग 3 गुना वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब त्रिज्या में क्या होगा, त्रिज्या की पावर 3 है। तो यानी त्रिज्या में जो है वृद्धि लगभग जो हमारा आयतन का v का 1/3 गुना होगी वृद्धि। ठीक है, यानी कि यहाँ अगर हमारा ये जो है डेल्टा v जो आयतन में लगभग हमारा 10⁻³ गुना अगर वृद्धि हो रही है, ये 1.67 को मैं हटा दे रहा हूँ, लगभग 1 के बराबर मान रहा हूँ, तो ये लगभग 10⁻³ गुना वृद्धि हो रही है। यानी कि त्रिज्या में कितनी वृद्धि होगी, लगभग 10⁻⁻⁴ यानी कि आपका ये आप 10⁻³ लिख दीजिए। ठीक है, ये उल्टा लिख दिया मैंने। ठीक, तो यहाँ से हमें मिलेगा 3⁻⁻⁴ यानी कि लगभग 10 गुना त्रिज्या में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो अब नई त्रिज्या में 2 एंगस्ट्रॉम था, तो नई त्रिज्या क्या हो जाएगी, अगर आर डैश लिखें तो त्रिज्या बढ़ के हमारी हो जाएगी 10 × 2 एंगस्ट्रॉम यानी कि 20 एंगस्ट्रॉम, या आप लिख सकते हैं 20 × 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, तो यही हमारी जो दूरी होती है यही हमारी अंतर परमाणु दूरी होती है। तो यही हमसे कि दोनों अणुओं के बीच में अंतर परमाणु दूरी क्या होगी, तो यही आपकी जो त्रिज्या हो जाएगी वही 2 यानी कि 20 एंगस्ट्रॉम अंतर परमाणविक दूरी हो जाएगी। यही हमसे पूछ रहा था, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।